गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं उत्तक। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा जो नया चैप्टर है वो ये है उत्तक। जैसे मैंने आपको बताया था कोशिका के बारे में क्लास में, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं कोशिकाओं से जुड़कर हमारा शरीर बना हुआ है। आज हम उसी से आगे कोशिका से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तक। जैसे हमने कोशिका के बारे में पढ़ा है, तो आज सेम उसी तरह हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा उत्तक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जैसे हमारा जो ब्लड है, खून है, जिसको हम हिंदी में खून बोलते हैं लेकिन हम साइंस में उसको रक्त बोलते हैं, उसमें भी वो भी कितनी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो वो किसका उदाहरण हो गया? हमारे उत्तक का। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उत्तक। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, जिसको हम कहते हैं उत्तक, और इंग्लिश में हम इसी को बोलते हैं टिश्यू। जो ये उत्तक होता है या जो टिश्यू है, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम? ग्रुप ऑफ सेल्स, या हिंदी में हम बोल सकते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे रक्त, ये रक्त में भी देखो WBC भी होती है, RBC भी होती है, प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। तो ये सारी क्या है? ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका। तो ये तीन क्या हो गई? कोशिकाएं हो गई। तो कोशिकाओं ने क्या बनाया? अपना समूह बनाया। समूह में कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? हम समूह बोलते हैं। तो इसी को कहा जाएगा उत्तक। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं। उत्तकों के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। पहला पादप उत्तक, और दूसरा हमारा है जंतु उत्तक। जो पादप उत्तक है ये कहाँ मिलेगा? पेड़ पौधों में मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? जितने भी जीव यानी कि जो प्राणी है सबके अंदर, हमारे अंदर भी ये जंतु उत्तक पाया जाता है। जानवर हो गए, पक्षी हो गए, इनमें। तो अभी हमने पढ़ा उत्तक किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स या कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे रक्त, इसमें रक्त में हमारी सफ़ेद वाली, लाल वाली और प्लेटलेट्स, इन सब का जब ग्रुप बना देंगे तो क्या बनेगा? हमारा रक्त बनेगा। तो ये भी क्या हो गया? हमारा उत्तक हो गया। अब हमने पढ़ा उत्तक के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। इसको हम प्लांट टिश्यू बोलते हैं और इसको एनिमल टिश्यू। ये किस में पाया जाता है? ये हमारा पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? पादप उत्तक। जो ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है विभजोतक
और दूसरा हमारा है स्थाई। विभज्योतक उत्तक ये क्या करता है? बांटने का काम करता है। जो भी पेड़ पौधे होंगे उसमें जो वृद्धि करेगा उसका कार्य कौन करेगा? विभज्योतक उत्तक। ये वृद्धि करता है और ये अलग अलग भाग में डिवाइड होता रहता है, मतलब ये बढ़ता रहता है। और जो ये स्थायी उत्तक है, विभज्योतक उत्तक जब अपना भाग करने वाला या विभाजित होने वाला कार्य बंद कर देते हैं और वो कोई ना कोई एक परमानेंट या एक फिक्स आकार या वृद्धि कर लेते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? खुद को स्थायी बना लेते हैं। तो स्थायी भी किससे बने? विभज्योतक से बने हैं। जब इनकी वृद्धि रुक जाती है या फिर आगे ये विभाजित नहीं हो सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? स्थायी उत्तक बोला जाता है। तो अब पौधों में अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विभज्योतक। विभज्योतक इसमें कितने प्रकार के होंगे? ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें होगा शीर्षस्थ, यहाँ होगा अंतर्विष्ट और यहाँ नीचे होगा पार्श्व। ये 3 विभज्योतक उत्तक होते हैं। जो ये सबसे पहले वाला है, जो ये शीर्ष है, इसका कार्य क्या है? ये क्या करेगा? जो पेड़ की जो लंबाई होगी ना, पेड़ की लंबाई की वृद्धि करेगा, मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाएगा। और ये अंतर्विष्ट क्या करेगा? ये पर्व संधि करेगा, तब पत्तों और टहनियों में पाया जाएगा और उनके आकार को। ये कहाँ पाया जाएगा? पत्तों और टहनियों में। और ये क्या करेगा? पत्ते और टहनियों का जो आकार होगा उनको उनकी बढ़ाएगा, आकार की वृद्धि करेगा। और जो ये वाला है पार्श्व उत्तक, ये क्या करेगा? ये जो तने की परिधि, परिधि मतलब उसकी चौड़ाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, ये इसमें वृद्धि करेगा। तो ये था हमारा विभज्योतक। इसमें समझ आया? विभज्योतक क्या करता है? अलग अलग भागों में विभाजित होता है और ये क्या करता है? वृद्धि करने का कार्य करता है। इसके अंदर भी 3 प्रकार होते हैं। शीर्षस्थ जो क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। अंतर्विष्ट क्या करेगा? पत्तों और टहनियों में आकार को बढ़ाएगा। उसके अलावा पार्श्व क्या करेगा? तने की परिधि यानी कि उसकी चौड़ाई को ठीक करेगा, उसमें वृद्धि करेगा। ये थे इसके विभज्योतक उत्तक के। अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्थायी उत्तक क्या होगा? जब विभज्योतक उत्तक आगे विभाजित नहीं होगा और वो कोई ना कोई एक आकार ले लेगा, उसके आगे वो विभाजित नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा स्थायी उत्तक। मतलब उसने अपना जगह क्या बना ली? एक परमानेंट बना ली, एक फिक्स बना ली। अब वो दोबारा से आगे विभाजित नहीं हो सकता। तो इसके भी कितने प्रकार हैं? इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है सरल और दूसरा है जटिल। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सरल को। सरल में 3 भाग होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और तीसरा होगा हमारा स्केलेन्काइमा। ये 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सरल स्थायी उत्तक है
वो क्या करता है, सरल होता है, सरल भागों में ही रुक जाता है। ये क्या करेगा, पैरेन्काइमा जो करेगा, क्या करेगा, भोजन का भंडारण, भोजन का भंडारण करता है, मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखता है। और ये कॉलोनिकाइमा क्या करता है, ये पेड़ों को लचीलापन और स्टार्च बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मतलब ये पौधों को लचीला करेगा और स्टार्च का निर्माण करेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्केलेनकाइमा क्या करता है, स्केलेनकाइमा होगा ये कोई मृत को, इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कौन सी होंगी, मृत कोशिका। और ये क्या करेगा, उनको मजबूती प्रदान करता है। जैसे नारियल का जो छिलका होता है, सबने देखा होगा, जो नारियल का छिलका है वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है। हम उसको छीलते हैं, बाल बाल से गिरते हैं, तो वो क्या होता है, वो मरा हुआ मृत कोशिकाएं होती है वो, लेकिन क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। जैसे नारियल है, नारियल कहीं से टूटे ना, कहीं से ख़राब ना हो जाए, उसके अंदर कोई अलग से बाहर से कोई ऐसा पदार्थ ना चला जाए, तो उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा स्केलेनकाइमा। अब एक क्वेश्चन है, जो कुछ जलीय पौधे होते हैं, जो कुछ पानी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं पानी में, वो तैरते रहते हैं, वो किसकी वजह से तैरते हैं, तो वो किसकी वजह से तैरते हैं, उनमें पैरेन्काइमा ऊतक होने के कारण जो है उसकी कोशिकाएं के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो हमने पैरेन्काइमा पढ़ा है ना, इसमें भोजन का भंडारण भी होगा और इनके बीच में खाली स्थान होगा। मतलब जैसे मान लो एक ये पेड़ है, तो यहाँ पे भी इसमें जगह है, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, दूरी दूरी पर इसकी चीज़ें जो होती हैं अटैच होती है। तो इसमें क्या होगा, पैरेन्काइमा के जो होगा उसके अंदर कोशिकाओं के बीच में जो है स्थान, एक कोशिका अगर यहाँ है तो दूसरी यहाँ है, तो इसके बीच में क्या है, स्थान है। तो इनकी वजह से क्या होगा, इनके यहाँ पे क्या हो जाएगी, वायु भर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या करेंगे, पेड़ पौधे पानी में तैरने लगेंगे। उसके बाद है जो पौधों में एपिडर्मिस, एक एपिडर्मिस होता है पौधों में, उसका क्या कार्य है, देखो एपिडर्मिस क्या होता है, एक बाहर की जो परत होती है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। ये फूल में, पत्तियों में, जड़ों में, तनों में, सब जगह पाई जाती है। यह एक मोम की परत की तरह होती है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगी, जो वास पानी की हानि को रोकती है। जैसे मान लो पानी जो है भाप बनकर उड़ता रहता है, अगर हम अपने कपड़े धोते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो पानी क्या होगा, उनका निचड़ जाता है, तो वो क्या बनता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है। लेकिन पौधों के अंदर अगर सारा पानी भाप बनकर चला गया तो पौधों को क्या हो जाएगी, पानी का नुकसान हो जाएगा, वो बड़े नहीं हो पाएंगे। तो जो एपिडर्मिस है उतना ही पानी जाने देती है जितने उसको बाहर जाने की ज़रूरत है, बाकी को रोक कर रखती है। और दूसरा कि बाहर से कोई दूसरा जीव जंतु आके वहाँ ना बैठे, उस पौधे को नुकसान ना करे, उससे बचाती है। और ये रंध्रों के द्वारा गैसों में आदान प्रदान करने में सहायता करती हैं। जैसे हमने आज क्लास में पढ़ा था ना, रंध्र किसको कहते हैं, जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। तो उसका कार्य हमने क्या पढ़ा था कि वो भाप बनाकर ऊपर उठाने में मदद करता है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं, तो ऐसे ही पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इसी तरह वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो उसमें कौन कार्य करता है, उसमें रंध्र कार्य करता है। तो जो एपिडर्मिस होगी, जो पौधों में एपिडर्मिस मतलब जो बाहरी परत पाई जाती है, जैसे हमारे भी तो क्या होते हैं, स्किन होती है, त्वचा होती है, ये क्या करती है, हमें बचाती है। हम अगर मान लो त्वचा ना हो तो ऐसे तो हमारा जितने भी फिंगर है, ये सब कुछ हमें ऐसे दिखाई दे सारा, जैसे कंकाल आपने देखा होगा ना, स्केलेटन ऐसे दिखाई देने लग जाएंगे अगर हमारे में स्किन नहीं होगी। तो इसी तरह इनके अंदर भी क्या पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। हमारी वाली स्किन को भी एपिडर्मिस ही बोला जाता है, जो बाहरी परत होती है उसको। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, बाहर से आने वाली चीज़ों को बचाएगी, मतलब मेन इसका काम ये है, हानि होने से हमें बचाती है। तो ये थे हमारे पादप ऊतक के बारे में। अब उसके बाद में हमने एक और पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था आज की क्लास में कि जो पेड़ पौधों में जटिल ऊतक कौन कौन से होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, 2 प्रकार के पढ़े थे। जाइलम क्या करते थे, जड़ों में पानी और खनिज का
पहुँचाने का कार्य करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का, क्योंकि वो भोजन बनाने का काम करते हैं ना, भोजन को विभिन्न विभिन्न भागों तक ले जाने का। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसको अलग अलग भागों में कौन लेके जाता है? उसको लेके जाता है फ्लोएम। और भोजन बनाने का कार्य कहाँ पर हो रहा था? हमने पढ़ा था ना कॉलेनकाइमा में, जो स्टार्च बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उसी खाने को ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और हम रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं, तो हमें याद रखना है, कभी रंध्र ना पूछ के हमसे पूछ लिया जाए कि स्टोमेटा किसे कहते हैं। अभी तक हमने यही वाला पढ़े हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये वाला वीडियो देख लेना। ओके, थैंक यू।